हम क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देख रहे हैं। इसमें क्या है, अर्थ की ओरिजिन के बारे में बोला है। तो इसमें आर्गुमेंट जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने दिया है, और ये जो लैप्लेस हैं उन्होंने रिवाइज कर दिया 1769 में। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला कि प्लैनेट्स फॉर्म आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, ठीक है, जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। तो एक क्लाउड था जो कि एसोसिएटेड यूथफुल सन से और धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। फिर 1900 में क्या हो कि चैम्बरलिन और मोल्टन जो है उसने क्या किया, कंसिडर किया कि वैंडरिंग स्टार था, वो अर्थ सन के पास आया। फिर उसमें से एक सिगार शेप का मटेरियल निकला और वो सेपरेट सोलर क्या बोलते हैं सरफेस में से सिगार शेप का मटेरियल निकल के सेपरेट हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं चेम्बर और मोल्टन, तो बेसिकली क्या है, मोल्टन क्या बोलते हैं वैंडर करता है ना, और चेम्बर भी अलग से हो जाएगा तो वैंडर करेगा। तो इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो जैसे वो मूव करा, दूर हुआ, तो सेपरेट मटेरियल जो बेसिकली मटेरियल सेपरेट हुआ सरफेस से, तो वो रिवॉल्व करने लग गया सन के अराउंड एंड बेसिकली कंडेंस हो गया प्लैनेट्स में, ठीक है। फिर सर जेम्स जीन जो है बेसिकली एंड लेटर सर बेसिकली हैरोल्ड जेफरे, उसने बेसिकली सपोर्ट कर दिया इसी आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। जेम्स जीन एंड हैरोल्ड जेफरे कैम्बरलिन मोल्टन, जेम्स जीन हैरोल्ड जेफरे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, at a later date the argument is considered of a companion the sun to have been coexisting. This argument called binary theory, कि एक सन का कंपेनियन था, उसी के साथ में था, ठीक है। तो 1950 में जो ऑटो श्मिड जो है बेसिकली रशिया से, और कार्ल विजास्कर जो है जर्मनी से रिवाइज कर नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो ऑटो, तो लैप्लेस, तो ये क्या था, इमैनुअल कांट, और कांतिलेप हो गया नेबुलर हाइपोथेसिस का। कांतिलेप लगाने के लिए नहीं बुला, मत बुला, है ना। इसके बाद में ये है, फिर ऑटो श्मिड और कार्ल वाइसगन जर्मनी रिवाइज कर दिया। तो ऑटो में और कार में कांतिलेप लगा के नहीं जा सकते, नहीं नेबुला नहीं जा सकते, ठीक है। दो डिफरिंग थोड़ा डिटेल में डिफ़र किया ये। उन्होंने क्या किया कि सन जो इट वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, अलॉन्ग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, ठीक है। तो ये था द फ्रिक्शन एंड कोलिजन जो है बेसिकली पार्टिकल का, उससे क्या हुआ कि फॉर्मेशन जो है डिस्क लाइक क्लाउड बन गया, ठीक है। एंड प्लैनेट जो है वो फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो ये क्या हुआ कि सोलर नेबुला था, हाइड्रोजन हीलियम था मोस्टली, और थोड़ा सा डस्ट था, ठीक है। तो फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, अब क्या हो गया, ये डिस्क लाइक क्लाउड बन गया एंड द प्लैनेट वो बेसिकली फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। अब एक डिस्क बन गया, एक मतलब थोड़ा एक्यूमुलेट हो गया, ये एक जगह पे थोड़ी फॉर्म इसकी शेप आ गई अच्छे से, फिर थोड़ी सी, फिर क्या हो गया कि एक्रीशन मतलब पास है, उससे क्या हो गया कि ये क्या बोलते हैं, ये अपना बन गया एक्रीशन से, फिर ये बन गया प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में कि मॉडर्न थ्योरी, ये तो पहले की थ्योरीज है। अब मॉडर्न थ्योरी क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब ये तो अर्थ की थी, अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स का कैसे बोलते हैं कि मोस्ट पॉपुलर जो है इसमें से बिग बैंग है, ठीक है, जिसको कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स भी बोलते हैं। एडविन हबल जो है 1920 में उन्होंने एविडेंस दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो एडविन हबल बबल जो है एक्सपैंड होता है ना, तो जैसे टाइम निकला तो गैलेक्सी जो है मूव फर्दर एंड फर्दर पार्ट, टाइम के साथ साथ वो दूर होती जा रही हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज ऑल्सो फाउंडिंग टू बी इंक्रीज एंड देयर बाय यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो मतलब जैसे चार दोस्त हैं वो दूर दूर जाते जा रहे हैं, तो पता चलता है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे ही गैलेक्सी जो अलग अलग दूर दूर जा रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बलून से ले लेंगे कि बलून में हमने पॉइंट्स किए, उसको जैसे फुलाते हैं तो पॉइंट्स दूर जाते जाते हैं एक्सपैंडिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग, नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी। मतलब गैलेक्सी खुद एक्सपैंड नहीं करी, बट उनमें जो स्पेस है वो क्या बोलते हैं एक्सपैंड कर रहा है।
तो बलून जो इसका एक पार्शली एग्जांपल होगा, क्योंकि बलून में जो पॉइंट, अगर हमने कोई पॉइंट लगाए तो पॉइंट खुद भी क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करता है। ठीक है, इसके अंदर बिग बैंग थ्योरी जो है, इसमें कुछ स्टेजेस कंसिडर किए हैं डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के। तो इसमें क्या होगा कि बिगनिंग में क्या होगा, जितने भी मैटर्स हैं वो एक ही प्लेस पे थे। ठीक है, एक टाइनी बॉल में सिंगुलर एटम था विद बेसिकली के अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फाइनाइट टेम्परेचर, इन्फाइनाइट डेंसिटी। तो जैसे कि एट द बिग बैंग है, बिग बैंग जब हुआ ये, तो टाइनी बॉल जो एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, और एक्सपेंशन शुरू हो गया। ठीक है, ये हम हाँ यहाँ पे यस। तो इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन शुरू हो गया। अब बिग बैंग हो गया, एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो गया, कंटिन्यूस अभी तक चल रही है। ठीक है, सम एनर्जी जो है, एनर्जी कुछ कन्वर्ट हो गई मैटर में। अब क्या हो गया कि रैपिड एक्सपेंशन हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही, बिग बैंग होने के बाद में। उसके बाद में क्या हो गया, एक्सपेंशन जो है फिर थोड़ा स्लो डाउन हो गया। विद इन फर्स्ट 3 मिनट में क्या हो गया कि जी हुआ, तो फर्स्ट एटम जो है वो बन गया फर्स्ट 3 मिनट में। तो विद इन 3 लाख ईयर्स में क्या हो गया, बिग बैंग के टेम्परेचर जो है वो कम हो गया 4500 के केल्विन, एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। फिर एटॉमिक मैटर बन गया। द यूनिवर्स जो है बिकेम ट्रांसपेरेंट विद इन, जो बेसिकली क्या है, 3 लाख साल के विद इन। ठीक, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है मीन्स इंक्रीजिंग इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, नॉट इन द गैलेक्सी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव जो है बेसिकली इसकी थ्योरी को होले का कंसेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट, होले होली होली में स्टडी नहीं रहता है, कोई स्टेट अपने स्टेट में भागते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूनिवर्स टू बी, इसने बोला कि यूनिवर्स जो रफली सेम है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। अब ग्रेटर एविडेंस जो है बेसिकली क्या है, वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में बोला है। इसने बोला कि हमेशा सेम ही रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। साइंटिफिक जो कम्युनिटी बेसिकली क्या है, फेवर करती है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को। अब हम देख जाते हैं स्टार फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि हाँ, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी जो है इवन ही था पहले के यूनिवर्स में। तो दीज इनिशियल डेंसिटी जो है डिफर, तो गिव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसकी ज़्यादा मैटर होगा उसके पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एंड मैटर जो है फिर उसके पास ज़्यादा ड्रॉ होगा, ज़्यादा चिपकेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब इससे क्या होगा, फिर एक गैलेक्सी बनने का क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बेस बन गया गैलेक्सी बनने के लिए। गैलेक्सी जो है लार्ज, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी जो है स्प्रेड करते हैं बहुत डिस्टेंस में, एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। डायमीटर जो है बेसिकली ये 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स तक हो जाता है इनका। गैलेक्सी का जब स्टार्ट होती है टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेब्यूला। ठीक है, गैलेक्सी जो इट स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन, गैलेक्सी कब बनती है, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड, बहुत ही कैसे बनती है, जब हाइड्रोजन करती है, हाइड्रोजन गैस एक जैसे क्लाउड जैसा बना लेती है, उस क्लाउड को नेबुला बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जब क्लाउड बनाती है तो उस टाइम पे इवेंचुअली क्या होता है, फिर नेबुला जो है डेवलप करता है लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस। तो एक क्लाउड बन जाएगा, फिर उस क्लाउड में फिर ऐसे क्लम्स बन जाएंगे। ठीक है, लम्प्स या फिर क्लम्स। ठीक है, क्लम्स जो है फिर वो बढ़ते जाते हैं, डेंसर गैशियस बॉडीज़ में बनते जाते हैं, जिससे कि स्टार फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसे होगा, ये हाइड्रोजन गैस का क्लाउड होगा। अब उस क्लाउड में मतलब कहीं कहीं पे गैसेस लोकलाइज जाती हैं, मतलब थोड़े बड़े ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, फिर ये डेंस होते जाते हैं, फिर स्टार बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार तो गैस ही है पूरा का पूरा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू बी बेसिकली 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बने। ठीक है, लाइट ईयर जो है बेसिकली मेजर करता है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ज़्यादा टाइम नहीं, लाइट ईयर है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना ईयर कि इतने डेज, पर ये बोलता है कि 1 लाइट ईयर मतलब इतना डिस्टेंस। लाइट जो ट्रैवल करती है स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। कंसिडरिंग द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर,
हाँ, तो 1 साल में जितना करती है वो 1 लाइट ईयर बोल देंगे। दिस जो है ये हो जाते हैं 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज़ क्या है ये 149,598,000 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इट इज़ बेसिकली 8.311 मिनट्स हैं। इतने मिनट में 8 मिनट में हमारे पास लाइट आ जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट देखते हैं। नाउ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। हाँ, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार जो है लोकलाइज लंप होते हैं गैसेस के नेबुला में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है विद इन दीज लम्प्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। एक गैस का कोर होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा कि कोर फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ द गैस, ये इसके आसपास जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि गैस क्लाउड जो है स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस हो जाता है। ठीक है, मैटर जो है उसके अराउंड जो है कोर के अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड बॉड ऑब्जेक्ट में। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज प्लैनेटेसिमल। क्या होता है, गैस क्लाउड बना, कंडेंस हुआ, फिर क्या इसके अराउंड जो है द मैटर अराउंड द कोर, मतलब गैस बना, गैस का भी कोई सेंटर होगा, तो उस मैटर जो है कोर के डेवलप इनटू स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट में, तो इस कोर के अराउंड फिर वो स्मॉल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं राउंडेड। अब इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। अब ये राउंड हो जाते हैं, द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज प्लैनेटेसिमल। लार्जर बॉडी जो है स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन होता रहता है, तो वो इन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉज द मैटर टू स्टिक टुगेदर। मतलब जैसे कोलिजन मतलब आके भिड़े, अब क्या हुआ, जैसे ही भिड़े तो ग्रेविटी ने उनको कर लिया, अपने अंदर कर लिया, अब वो दूर नहीं जाने देंगे। इस तरीके से मैटर पास आते जाते मिलते जाते मिलते जाते, टकराते जाते, और वो स्टिक होते जाते हैं। प्लैनेटेसिमल आर लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, है ना। तो फाइनल स्टेज में क्या होता है, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यू लार्ज। अब छोटे प्लैनेटेसिमल मिलके ग्रेविटी के फोर्स में आके मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, एक प्लैनेट में बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं सोलर सिस्टम कैसे बना। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। तो नेबुला जो है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है वो स्टार्टेड टू कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन जो है 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन है ना। प्लैनेट जो है 4.6 बिलियन ईयर अगो पहले बने। ठीक है, उसके बाद में कि आवर सोलर सिस्टम जो है इसमें सन हो जाएंगे, 8 प्लैनेट हो जाएंगे, 63 मून हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी जो है डस्ट, ग्रेन एंड गैसेस इसमें मिल जाएंगे, डस्ट भी मिल जाएंगे और डस्ट ग्रेन हो जाएगा और गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ द 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, और बिकॉज दे लाई बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, आउटर प्लैनेट, एंड इसके बियॉन्ड होंगे आउटर प्लैनेट हो जाएंगे। फर्स्ट 4 जो है इसको टेरेस्ट्रियल बोल देंगे, मीन्स अर्थ लाइक, दे ये रॉक से बने, मेटल से बने, और डेंसिटी इनकी ज़्यादा हैवी है। और बाकी के जा रहे थे जोवियन या फिर गैस जाइंट प्लांट बोलते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक, मोस्ट जो है मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लानट। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लानट एंड हैव थिकर एटमॉस्फेयर। हाँ, क्योंकि ये दूर हैं और मोस्टली, और एटमॉस्फेयर इसका हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, जितने प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म्ड सेम पीरियड में 4.6 बिलियन अराउंड ईयर के अराउंड। ठीक है, अब क्या है ये डिस्टेंस, ये सब हो जाएगा मार्स, जुपिटर, इसको अगर हम छोटा कर दें तो ये यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही टाइम पे बने,
तो 2006 तक प्लूटो जो है पीक को अगर हम उल्टा कर दें तो 6 जैसा लगेगा ना, हाँ तो इससे ले लो। 2006 तक जब प्लूटो को प्लानट कंसिडर करते थे, मीटिंग में क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने क्या बोला कि प्लूटो जो है लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू 2003 UB 313 उनके जैसा है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। अब ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन में क्या है प्लैनेट्स में। टेरेस्ट्रियल जो है फॉर्म्ड क्लोज विसिनिटी जो है सन के एंड टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस ही नहीं हो पाए गैसेस। ठीक है, कंडेंस कब होती है, जब ठंडा होता है, तो ठंडा हो ही नहीं पाया तो गैसेस कंडेंस ही नहीं हुई, कंडेंस सॉलिड पार्टिकल। जोवियन में क्या होगा कि वो फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन। ठीक है, सोलर विंड जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस है सन के, तो जितनी भी गैसेस हैं डस्ट हैं सारी की सारी टेरेस्ट्रियल की वो उड़ गई। सोलर विंड में नॉट वहाँ पे नहीं था जोवियन में, कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम, तो वहाँ पे इतना हुआ नहीं रिमूवल जोवियन में। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हैं स्मॉलर हैं और लोअर ग्रेविटी हैं, तो क्या बोलते हैं जो ये गैस एस्केप करी थी उसको रोक नहीं पाए वो। मून बेसिकली ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो मून को भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो 1838 में जो है जॉर्ज डार्विन जो है सजेस्ट किया कि अर्थ एंड मून जो है बेसिकली फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, मतलब एक ही बॉडी थी। होल मास जो है बिकेम अ डम्ब शेल, इसका दिखाते हैं हम। ओके हाँ, तो ये डम्बेल शेप बॉडी बन गई, फिर इवेंचुअली ये ब्रोक हो गई। फिर सजेस्ट किया कि द मटेरियल फॉर्मिंग मून वो सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रेजेंट डिप्रेशन, जो है पैसिफिक ओशन से ये मटेरियल निकल गया और ये बन गया। तो ये कौन है, डार्विन। डार्विन को पैसिफाई करो, कोई डम है कोई बोलेगा डार्विन को किसी ने डम बोल दिया, वो गुस्सा हो गया, उसको पैसिफाई करो। ठीक है, प्रेजेंट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी बिलीव करते हैं कि इज एन आउटकम, एक जॉइंट इम्पैक्ट हुआ जिसको कि बिग स्प्लैट बोलते हैं, इसकी वजह से बना। ठीक है, तो मार्स कोलाइडेड इनटू अर्थ समटाइम्स शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म, तो मार्स आ गया इसमें, तो इससे क्या होगी, एक पार्ट निकल गया सन स्पेस में और फिर ये मतलब ऑर्बिट करने लग गया अर्थ के अराउंड एंड बेसिकली बन गया ये मून अबाउट 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना, ये तब बना। फिर एवोल्यूशन अर्थ का क्या है, अर्थ जो इनिशियली वो बैरन था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट था और बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन हीलियम का। ठीक है, तो अर्थ जो अभी तो फ़िलहाल इसके क्या बोलते हैं लेयर स्ट्रक्चर है, फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड एटमॉस्फेयर है टू द सेंटर ऑफ द मटेरियल जो है यूनिफॉर्म नहीं है। एटमॉस्फेरिक मैटर जो है बहुत कम डेंसिटी है इनकी, जैसे सरफेस से डीपर जाते हैं डेप्थ में अर्थ का इंटीरियर जो है डिफरेंट जोन में लेंगे एंड ईच जो कंटेन मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर देखते हैं इसमें। अर्थ जो है it was mostly in a volatile state during the primordial stage. So due to gradual increase in the density, the temperature inside has increased. जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ी, दबाव बना जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तो जिससे क्या हो गया, मटेरियल जो है सेपरेट हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग जितनी ज़्यादा डेंसिटी है वो नीचे चला गया, दबाव बनता गया, तो ज़्यादा डेंस है वो नीचे चला गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो हैवी नीचे चला गया, सिंक कर गया, जैसे आयरन हो गया एंड टुवर्ड द सेंटर लाइटर जो है सरफेस पे आ गया। पैसेज ऑफ द टाइम कूल्ड एंड फर्दर सॉलिडिफाइड, है ना, ऊपर जो रहा वो कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया और जो स्मॉल साइज में कंडेंस हो गया
फिर लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट अर्थ जो है इट वॉज फर्दर हीटेड अप। हाँ ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन दैट द अर्थ जो फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल, बेसिकली क्या है, मेंटल हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, आउटर कोर एंड इनर कोर हो जाएगा। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी जो है मटेरियल इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। उसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब इसका देखते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। जो अभी फ़िलहाल है अर्थ का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। बेसिकली 3 स्टेज हुए एवोल्यूशन जो है प्रेजेंट हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें। फर्स्ट में क्या हुआ, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर वो चला गया, लूज़ हो गया। सेकेंड में क्या हो गया, हॉट इंटीरियर जो अर्थ का कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। फाइनली कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो अर्ली एटमॉस्फेयर जो है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम था, तो वो चला गया सोलर विंड की वजह से। बेसिकली ये हुआ अर्थ के केस में, बट जितने भी टेरेस्ट्रियल है उन सब के केस में। ठीक है। और उन्होंने क्या बोलते हैं कि सपोज टू हैव लॉस्ट द प्री मॉडल जो एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। ठीक है। सोलर विंड के इम्पैक्ट से इन लोगों ने ये क्या बोलते हैं चला गया। ठीक है। कूलिंग में क्या हो गया, गैसेज एंड द वाटर वेपर जो है इंटीरियर जो अर्थ का रिलीज़ हुआ, इंटीरियर सॉलिड अर्थ से। ठीक है। तो क्या हुआ कि जिससे कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बन गया। अर्ली एटमॉस्फेयर जो है जिसमें कि वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, बहुत ही कम था। अब जो है द प्रोसेस टू विच गैसेज वर आउटपुट फ्रॉम इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। ठीक है। तो कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन जो है कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर एंड गैसेस। ठीक है। नाउ हाँ ठीक है, जैसे अर्थ कूल हुआ तो वाटर वेपर जो है रिलीज हो गए और कंडेंस हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जो है वो डिजॉल्व हो गया रेन वाटर में जो भी था ऊपर, एंड द टेम्परेचर जो है फर्दर डिक्रीज हो गया, जिससे कि मोर कंडेंसेशन हो गया और फिर मोर रेन हो गई। रेन वाटर जो है फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस जो गॉट कलेक्टेड एंड द डिप्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में वो डिजॉल्व हो गया रेन में, टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीटिंग इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस, अब वो भी डिजॉल्व के नीचे आ गया। फिर ठंडा हो गया और ठंडा हो गया, फिर और ज़्यादा कंडेंस हो गया, डिक्रीज कर गया कंडेंस। ठीक है। मोर रेनफॉल हो गई, तो रेन वाटर जो है जैसे फॉल किया वो कलेक्ट हो गया डिप्रेशन में, जिससे ये ओशन बन गए। तो अर्थ ओशन जो है बेसिकली ये 500 मिलियन जैसे अर्थ बनी उसके बाद में 500 मिलियन ईयर्स के बाद में बन गई है। तो ये बनी होंगी अर्थ जो है 4.6 पे मिली बनी। फिर मून जो है बना, कब बना, मून बना 4.4, ओशन बना 4 में लगा लो, 4 बिलियन में। और फिर 3.8 में लाइफ आ गई अपने में, 38 लाइफ 38। ठीक है। तो बेसिकली ये ओशन जो है वो 4000 मिलियन क्या बोलते हैं यस मतलब 4 बिलियन हो जाएंगे। सो 3800 मिलियन ईयर अगो क्या हो गया कि लाइफ आ गई। ठीक है। अब क्या होगा कि 2500 से 300 मिलियन ईयर्स होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होने लग गई। ठीक है। अब लाइफ जो है वो कन्फाइंड टू ओशन फॉर लॉन्ग टाइम, was confined to the ocean for a long time। ठीक है। ओशन जो है बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ऑक्सीजन को, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सबसे पहले लाइफ शायद यहाँ पे आई होगी, तो इससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ ज़्यादा। ओशन जो है सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन से, फिर 200 मिलियन ईयर्स हो गया ऑक्सीजन जो है फ्लड हो गया एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली इसको कितना टाइम लगा, इसको 500 मिलियन ईयर्स लगे फ्लड होने में। फिर 2000 आते आते एटमॉस्फेयर में पूरा फ्लड हो गई है, वहाँ से सैचुरेट हो गई। फिर अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है।
इसमें क्या है, द लास्ट फेज जो है हाँ ठीक है, साइंटिस्ट जो है बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एक केमिकल रिएक्शन है विच फर्स्ट जनरेटेड ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना एंड असेंबल्ड देम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस असेंबलीज जो है वो सच दैट दे जो है कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग इन एनिमेटेड मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ जो है दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक इन फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसको कि प्रेजेंटली ब्लू एल्गा बोलते हैं, वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिले हैं मच ओल्डर देन 300 मिलियन ईयर को, तब के मिले पड़े हमें एल्गी जो भी हैं, ठीक है। तो लाइफ हम अज्यूम कर सकते हैं कि इवॉल्व हुआ 3800 मिलियन ईयर्स को। समरी जो एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फ्रॉम द यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन वो आपको मिल जाएगी। ओके।